हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज होता है। दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग संबंधी एग्जाम, रेलवे भर्ती बोर्ड संबंधी एग्जाम, जीएस आधारित दोस्तों जो भी एग्जाम है इस सभी के लिए दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट हम अपलोड करते हैं, डेली सेट अपलोड करते हैं। दोस्तों उसके बाद आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह जो है आदर्श वाक्य है और अथर्ववेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन एक यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों ये जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो है विभाजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह जो है थानेश्वर का निवासी था। बाणभट्ट और हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला यह जो है यह दोस्तों कवि था। उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं, चोल काल में कडिमय का अर्थ है। चोल काल में कडिमय का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भूरासो या लगान से संबंधित है कडिमय, जो कि चोल काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूत्रालंकार निम्नलिखित में से किसका रचना है। सूत्रालंकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी अश्वघोष। दोस्तों यह जो है अश्वघोष का रचना है, अश्वघोष का। अगला प्रश्न, वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था और 1008 में लड़ा गया था वह हिंद का युद्ध, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास का इसका तात्पर्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर सी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि दिया जाता था। दोस्तों मदर ए मास का यही तात्पर्य है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अगला प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किसका रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रूसो का रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला प्रश्न, 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण बताना है। इसका आंसर भी प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हुआ था 1917 में। रूसी क्रांति का यही तत्कालीन कारण था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन एक राधानगर में हुआ था। इनका जन्म राधानगर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर टंकारा है, यह दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था टंकारा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं थे। तो उसके प्रकार आइए देखते हैं ऑप्शन पे। दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि यह जो है यह प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। आत्म राम पांडुरम ये भी थे और एमजी राडे सभी संबंधित है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित नहीं है। प्रश्न है अगला, मार्च 1942 में भारत क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी के वार्ताकार कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बी और सी सही है। तो यहाँ पर मौलाना आज़ाद और सी में नेहरू, पंडित नेहरू। और यह जो है मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू यह जो है 1942 में भारत आए कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था, उस प्रांत के नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये जो है इसका आंसर बी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा। और प्रांत का नाम बताना है उत्तर प्रदेश, जो कि यह इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है। समाप्त करने का श्रेय, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन एक लॉर्ड रिटन को जाना दोस्तों। लॉर्ड रिटन द्वारा दोस्तों यह जो है वायसराय को जो है इसी के दोस्तों इन्हीं के श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड रिपन जो कि यह जो है समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। वर्नाकुलर एक्ट जो है समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दोस्तों दिया जाता है। और दोस्तों और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है लॉर्ड रिटन दोस्तों। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों पारित करने का श्रेय लिटन को जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पारित नहीं है, समाप्त है, तो रिपन हो जाएगा। और पारित रहता है दोस्तों तो लिटन हो जाता है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति में जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जबलपुर से नेतृत्वकर्ता किए थे 1857 के क्रांति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे। विधि मंत्री, इसका सही आंसर ऑप्शन डी जोगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों यह जो है विधि मंत्री थे। और दोस्तों लियाकत अली यह जो लियाकत अली जो थे ना दोस्तों यह जो है वित्त मंत्री थे लियाकत अली, याद रखिएगा। और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर एक यूएसए अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद जो है यह ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना में के विषय में कहा गया कि यह संविधान के मूल आत्मा है और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों इसके आंसर सी गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। और इन्हीं के बाद में कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। और यह जो है क्वेश्चन फिर से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत अपरिवर्तनीय है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। वह कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 57 याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1986 में दोस्तों पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न, संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दोस्तों यह जो है यहाँ पर यह जो है पूर्ति करता है। वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है। तो यह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यह पूर्ति करता है। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG उनके पद से हटाने का अधिकृत कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी संसद दोस्तों। संसद है जो कि यह जो है पद से हटाने का अधिकृत है, संसद को ही यह है।
और दोस्तों राष्ट्रपति के नहीं है, आप लोग सोचते हैं राष्ट्रपति होगा, नहीं, संसद होगा और संसद को अधिकृत है पद से हटाने का, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक और धन विधेयक सभी है, और ये सभी दोस्तों यह राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक और धन विधेयक। भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं है? तो किस शक्ति का विभाजन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, न्यायपालिका का जो है शक्ति का विभाजन नहीं है, और बाकी सब है। विधायिका है, प्रशासनिक है और वित्तीय है, और न्यायपालिका नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं है? तो न्यायपालिका का विभाजन नहीं है, न्यायपालिका शक्ति का विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुई था? तो कब हुआ था, आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह, और वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य का गठन किस राज्य के विभाजन से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य के विभाजन कर मेघालय राज्य का गठन हुआ था। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है, और हॉकी में खिलाड़ी संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? इसका आंसर बी, कोर्स में खेला जाता है। अगला प्रश्न, बैंक दर में वृद्धि करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी। बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. शनमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे, इसका आंसर सी, मुद्रा संस्फीति कहते हैं, मुद्रा संस्फीति। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी के विख्यात जल संधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। भारत का मानक समय कहाँ से नहीं गुजरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरता है, और मध्य प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो भारत का मानक समय 5 राज्य से गुजरता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कैमूर हिल विस्तार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्यन श्रेणी का है। जो कैमूर हिल का जो विस्तार है ना, विंध्यन श्रेणी का है, विंध्यन श्रेणी। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती का सहायक नदी है। अरुणावती जो है किसकी सहायक नदी है? ताप्ती के सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रामगंगा परियोजना, जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं है, और इसका आंसर रामगंगा परियोजना है। 41 नंबर प्रश्न, काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है, वह कौन सा फसल है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कहवा। कहवा जो फसल है लाभान्वित नहीं होता है काल बैसाखी से, ये जो कि पवन है काल बैसाखी। चावल दोस्तों लाभान्वित होता है, पटसन भी होता है और चाय भी होता है।
और कहवा नहीं होता है। अगला प्रश्न, पलाश है, पलाश इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्म परमा किस प्रकार का वनस्पति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क कंटीली वनस्पति, शुष्क कंटीली वनस्पति। अगला प्रश्न, हरियाली योजना संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है दोस्तों, 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू किया गया था, 2004 में किया गया था। और जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जस्ता के उत्पादन और भंडार में एक अधिकार रखता है, वह कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान रखता है। यहाँ पर उत्पादन और भंडार में जस्ता का एक अधिकार राजस्थान का है। अगला प्रश्न, भारत में जल ऊर्जा उत्पादन राज्य का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4 और 5। आप लोग इसे मिला लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, जनांकीय लाभांश का स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा, तो ये जो तो उल्टा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सोल्यूशन में क्वेश्चन है। और मीन योग जनजाति निवास करता है, मीन योग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करता है मीन योग जनजाति। भवाई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य से संबंधित है। भवाई लोक नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। दोस्तों क्वेश्चन हुआ मेरा समाप्त। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों यह जो है ज्ञान बिंदु का सेट डेली सेट अपलोड होगा दोस्तों, डेली सेट अपलोड होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में।